Hello students, welcome to our English class. Today I'm going to explain to you the poem I Wish I Were, which is written by the very famous Indian poet Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, who was the first Indian to win the Nobel Prize, and he has written a number of novels, books and poems. In this poem, the poet is trying to tell us about a small child, what are his dreams, what he wishes to become when he grows up. जब वो छोटा बच्चा है, he is of your age group. Every day he meets different type of people when he goes to school and comes back from school. These people are hawker, gardener, watchman, etc. He wants to become like everyone. This is very fantastic story that I am going to explain you. I wish I were. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Gong sound means घंटे की जो साउंड, घंटे की आवाज़ आती है, जो स्ट्राइकिंग साउंड्स ऑफ द क्लॉक. एंड आई, हु इज आई हियर? हियर आई इज अ रविंद्रनाथ टैगोर. तो वो कहता है कि जब सुबह के 10 बजते हैं तो मैं अपने रास्ते, लेन मीन्स रास्ता, गली, मैं अपने रास्ते स्कूल को चल देता हूँ. जब उसको घंटे की आवाज़ सुनाई देती है मॉर्निंग में, तो वो क्या करता है, अपने स्कूल के लिए चल लेता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो किससे मिलता है? हॉकर से. हॉकर क्या कह रहा है? क्या देखता है कि हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, के होका दे रहा है गलियों में कि बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल बैंगल्स ले लो. क्रिस्टल मीन्स ग्लास बैंगल्स. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. So the boy thinks that is so nice for the bangle seller because there's no hurry. कोई जल्दी नहीं है उसे, ना उसे कहीं जाने की जल्दी है और ना कोई ऐसा रोड है. नो रोड ही मस्ट टेक, कोई ऐसा रोड नहीं है कि जहाँ उसने नहीं जाना. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जाता. एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ऐसा कोई घर नहीं है यहाँ वो नहीं जाता अपनी बैंगल्स सेल करने के लिए. सो इट्स ग्रेट फन टू बिकम अ हॉकर एंड आई शुड बिकम अ हॉकर स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड. तो लड़का क्या कहता है इसमें कि मेरी इच्छा है कि मैं भी हॉकर बनूं. मैं भी क्या बनूं? हॉकर. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, कि अपना जो टाइम है मैं भी अपना डे रोड पे स्पेंड करूं. क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, के होका देते हुए कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. अब जब शाम के 4 बजते हैं तो मैं क्या करता हूँ, स्कूल से जब वापस आता हूँ घर, आई कैन सी थ्रू द गेट, मैं अपने गेट की विंडो से क्या देखता हूँ? थ्रू द गेट, अपने गेट से क्या देखता हूँ? द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, माली क्या कर रहा है? ग्राउंड, ज़मीन को खोद रहा है. क्यों खोद रहा है? पौधे लगाने के लिए. फिर उसे क्या होता है, उसको देख के उसके मन में क्या आता है
कि वो भी एक गार्डनर बने। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. He does what he likes. जो उसे पसंद है वो वही करता है with his spade, कि जब उसका दिल करता है ज़मीन खोदने का तो वो अपनी spade means कुदाली, तो अपनी कुदाली से वो ज़मीन खोदता है। He soils his clothes with dust, तो उसके कपड़े कैसे होते हैं, धूल से भरे होते हैं। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun, और उसे कोई ऐसा कहने वाला नहीं होता कि तू अब घर चला जा, चाहे वो बेशक बेक्ड, चाहे वो क्या हो जाए, बेक्ड इन द सन, धूप में सिक जाए, और गेट्स वेट, और बारिश में भीग जाए, तब भी उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. अब वो अपने सेकंड ड्रीम में क्या कहता है कि I wish I were a gardener, कि मेरा क्या ड्रीम है, कि मेरी इच्छा है मैं गार्डनर बनूं, मैं माली बनूं और पूरा दिन क्या करूं, ज़मीन को खोदता रहूं। डिगिंग, गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन, के पूरा दिन मैं बाग को जा ज़मीन को खोदता रहूं। विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि कोई ऐसा पर्सन ना हो जो मेरे को खोदने से रोके। इसलिए वो क्या कहता है, क्योंकि बेटा जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हो है ना, तो वो भी जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, उसको भी लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को पढ़ने के लिए कहते हैं, मुझे रोका टकी करते हैं ना, भी टीवी नहीं देखना, ये नहीं देखना, तो वो क्या करता है, जो भी उसको दिखता है तो ऐसे सोचता है वो कि हाँ, पहले वो हॉकर को देखता है कि हॉकर की लाइफ है जो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कहाँ भी वो उसका दिल करे वो जाता है ना। तो नेक्स्ट जब इवनिंग में वो घर आता है स्कूल से, फिर क्या करता है, वो एक गार्डनर को देखता है। फिर गार्डनर को देख के उसको क्या लगता है कि मैं भी एक गार्डनर बनूं और मेरे को कोई रोका टाकी ना हो। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. जब शाम हो जाती है तो उसके मम्मा क्या करते हैं, उसे बेड पे सोने के लिए भेज देते हैं। Then I can see through my open window, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि फिर मैं अपनी रूम की ओपन विंडो से क्या देखता है, वो वॉचमैन। वॉचमैन मीन्स जो रात को निगरानी करते हैं उसको देखता है। और क्या देखता है कि वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, कि कोई बाहर घूम रहा है। एंड हु इज़ ही, कौन होता है वो, ही इज़ अ वॉचमैन। ही कीप्स वॉकिंग ऑन द रोड, ही कीप्स वॉकिंग ऑन द रोड विद अ लैंटर्न विद हिम। वो क्या करता है, रोड पे घूम रहा होता है अपने साथ अपनी लैंटर्न लेके। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो गली में क्या था, द लेन इज डार्क एंड लोनली, गली में, लेन मीन्स गली, रास्ता क्या था, अंधेरा था। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट, और चारों तरफ वहाँ अकेला था, और जो स्ट्रीट लैम्प है वो कैसे खड़ा था, जैसे अपने सिर के ऊपर एक लाल पंख, लाल आँख के साथ एक जाइंट की तरह खड़ा था। जाइंट मीन्स, जाइंट क्या होता है, अ ह्यूज, वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा। हियर द पोइट इज कंपेयरिंग द स्ट्रीट लाइट विद द जाइंट। यहाँ पे क्या है, पोइट है जो स्ट्रीट लैम्प को जाइंट के साथ कंपेयर कर रहा है। जाइंट मीन्स an extremely large and strong person. Next है, the watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. The watchman swings his lantern, तो क्या करता है कि वॉचमैन है जो अपनी लैंटर्न को स्विंग मीन्स घुमाता है। तो बच्चा यहाँ क्या सोचता है, द बॉय थिंक्स कि वॉचमैन की कितनी अच्छी लाइफ है,
he is nicely swinging his lantern. Swinging means उसको मूव करना कभी इधर उधर, ठीक है. मूविंग हिज लैंटर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर, और अपनी लैंटर्न को हिलाते हिलाते जा रहा है आगे, और उसको कंपनी देने वाला कौन है? हिज शैडोज, और कोई नहीं है. हिज शैडोज, जो शैडोज हैं उसकी परछाइयाँ हैं वो उसका पीछा करती हैं. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और बच्चा सोचता है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में रात को बेड पे नहीं सोता. आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न. तो यहाँ पे क्या है? सो द बॉय विशेस दैट ही फाइंड्स इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ वॉचमैन. तो बच्चा क्या सोचता है कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है. सो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ वॉचमैन, वो भी एक वॉचमैन बनना चाहता है. क्यों बनना चाहता है? दैट ही कैन वॉक अराउंड द स्ट्रीट्स, कि वो भी रात को गलियों में घूम सके. एंड चेज्ड द शैडोज़, के अपने परछाइयों का पीछा कर सके. सो बेटा इस तरह अब वो वॉचमैन को देखता है तो इसकी इच्छा होती है कि वो भी वॉचमैन बने और रात को उसकी परछाइयाँ हैं जो उसका पीछा करें. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोइम. नाउ प्लीज़ रीड दिस poem twice that it will be clear to you. Thanks and have a nice day.